अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो फ़िज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट 10 का वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। लास्ट टाइम हमने क्या था जिसमें हम मैथ्स को स्प्रिंग के साथ अटैच करते थे। मैथ्स को लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने मैथ्स को स्प्रिंग के साथ अटैच किया था और हमने इसमें इसकी पोजीशन चेक की थी कि ये जो है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करता रहता है और जब भी कोई जो बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करेगा तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के गिर्द मूव करेगा तो उसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसकी सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे विच इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम। सेम बॉल एंड बाउल सिस्टम भी नॉर्मली हम अपने घर में भी अगर कोई बाउल लें और उसके अंदर बॉल डालें तो बॉल उस बॉल को अगर मूव करें तो बॉल उस बॉल के अंदर ही मूव करेगा और वो बार बार अपनी मेन पोजीशन से गुजरता हुआ ही उसके अंदर मूव करेगा। अब मैं इस टॉपिक का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। सारी की सारी थ्योरी में भी वही कहा जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है टेक अ बाउल। हमने एक बाउल लिया एंड प्लेस्ड अ बॉल इन अ बाउल एट अ मेन पोजीशन कि हमने एक बाउल लिया और उस बाउल के अंदर हमने एक बॉल ली और उस बॉल की जो पोजीशन है अभी फ़िलहाल उसकी मेन पोजीशन है। अब बॉल जो है जाहिर सी बात है जब बॉल है उसकी कोई वेट भी होगा क्योंकि वो जब एक जगह रेस्ट पोजीशन पे है तो इट्स मीन उसका कोई वेट होगा और आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब जो बाउल है वो बॉल पे जो फोर्स लगा रहा है उसको एक जगह रोकने के लिए वो है रिएक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स हमेशा अपवर्ड एक्ट करती है। ये बात आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुकी हैं। ये जो ओ पोजीशन है इसकी मेन पोजीशन है। इस पोजीशन पे जो हमारे पास जो रिएक्शन है और जो वेट है वो दोनों आपस अपोजिट कंडीशन में मीनिंग कि आपस में इक्वल है, तभी वो एक दूसरे को अफेक्ट वो क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या आपस में मतलब अगर आर को यहाँ पे ले तो डब्ल्यू और जो फोर है वो आपस में माइनस हो रही है तो हमारे पास नेट फोर्स क्या देता है हमें, नेट फोर्स हमें ज़ीरो ही देता है। अभी फ़िलहाल बॉल किस पोजीशन पे है, बॉल मेन पोजीशन पे है। एट मेन पोजीशन जो जहाँ पे जो जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ज़ीरो हैं। अब हम ऐसे करते हैं बॉल को डिसप्लेस करते हैं किस पे, एट अ पॉइंट ए, एट अ प्लेस ए। यानी बॉल को हमने डिसप्लेस किया और हम उसे किस पोजीशन पे लेके गए हैं, ए पोजीशन पे लेके गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉल अब जब बॉल ए पोजीशन पे गई है तो अब हमारे पास क्या होगा कि बॉल अब ए पोजीशन पे आके वो स्टॉप तो नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है हमने उसको मूव कराया तो वो अगेन मेन पोजीशन की तरफ मेन पोजीशन की तरफ आएगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि बॉल मूव टूवर्ड द मेन पोजीशन फ्रॉम द प्लेस से इट इज़ ओनली ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। जाहिर सी बात है लास्ट टाइम भी जब स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स ज़रूर स्टोर होती है और जो फोर्स स्टोर होती है उसके अंदर वो कौन सी फोर्स स्टोर होती है, वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है। और रीस्टोरिंग फोर्स ही किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को हेल्प करती है अगेन अपनी मेन पोजीशन के आने की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो वेट होगा वो से क्या प्रोवाइड करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। जाहिर सी बात है देखो बॉल को जब हम इस पोजीशन पे लेके गए हैं तो यहाँ पे एक फोर्स स्टोर होती जा रही है और जो फोर्स स्टोर हो रही है वो उसकी ड्यू टू द मैस यानी बॉल की मैस की वजह से इसके अंदर क्या स्टोर हो रही है, फोर्स स्टोर हो रही है। अब जो फोर्स स्टोर हो रही है वो फोर्स क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अगेन मेन पोजीशन की तरफ मूव कराने में हेल्प करेगी। जब वो अगेन मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो इस टाइम फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अगेन इस तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे जब आएगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जब बॉल जो हमारे पास स्प्रिंग था जब हमारे पास स्प्रिंग था वो अगर ओ पोजीशन पे अगेन आता है तो ओ पोजीशन पे एक ऐसी फोर्स एक्ट करती है, इनर्शिया की फोर्स एक्ट करती है जो उसको स्टॉप करने में हेल्प नहीं करती, वो अगेन उसे मूव करने में हेल्प करती है। तो सेम हमारे बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी वही सारी बातें हैं कि जब हमारे पास बॉल अगेन मेन पोजीशन पे आएगी तो मेन पोजीशन पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ इनर्शिया होगी वो उस बॉल को कभी भी स्टॉप करने पर हेल्प नहीं करेगी। वो क्या करेगी, अगेन उसे आगे की तरफ मूव कराएगी और अगेन वहाँ पर मूव करेगी और यहाँ पर जब अगेन मूव करेगी तो फोर्स करना हो जाएगी इंक्रीज। फिर अगेन बस एक बात याद रखो, जब हमारे पास मेन पोजीशन के गिर्द कोई भी फोर्स होती है तो वहाँ पर फोर्स डिक्रीज होती है। अब देखो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगी, अगेन वहाँ जाएगी तो फोर्स होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कि अब अगेन फिर अगेन यहाँ पे आएगी तो फोर्स मैक्सिमम, फिर अगेन यहाँ पे जाएगी तो फोर्स डिक्रीज और फिर अगेन मेन पोजीशन की तरफ आएगी तो फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉल इज नॉट स्टॉप एट अ मेन पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया, बॉल इज मूव, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ही बॉल क्या कर रही है हमारी मूव कर रही है। नेक्स्ट
हमने लिखा कि दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल कॉन्टीन्यूस अबाउट द मीन, जो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, ये बॉल कॉन्टीन्यूस मूव करता रहेगा एट मीन पोजिशन टिल ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट। अब देखो बॉल जब इसके अंदर मूव करेगा, एक टाइम आएगा कि अगेन बॉल अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। कब स्टॉप होगा? जब उसकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। सारी सी बात है, जैसे हम नॉर्मली रूटीन में भी हम किसी बॉल को किसी चीज़ को मूव कराते रहें तो एक वक्त आता है कि वो अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाती है, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो सेम इसमें भी है कि कहते हैं कि दिस टू एंड फ्रो मोशन continuous move till the all energy is lost due to friction, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स लाइट सी फ्रिक्शन की फोर्स ज़रूर होगी जो उसको स्टॉप करने पे हेल्प करेगी। और दिस इज़ आल्सो दैन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बुक से भी अगर आप एक दफ़ा रीड कर लो तो बुक में भी सेम टू सेम यही सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है कि मतलब यहाँ तक तो सारा ये मतलब जितनी भी थ्योरी यहाँ पे लिखी जा रही है ना, सारी की सारी मैंने आपको वर्ड्स की पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दी है। मतलब उन्होंने जो पिक्चर बनाई है उस पिक्चर को उन्होंने इस फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब पहले मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे वेट नीचे एक्ट करेगा, रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा, फिर हम बॉल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ए पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, अगेन ए से ए पे क्या और ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसे मूव हेल्प करेगी, उसे अगेन मीन पोजीशन पे आने पे मीन पोजीशन पे जो फोर्स ऑफ इनर्शिया होगी वो उसे अगेन हेल्प करेगी बी पोजीशन पे जाने की। मतलब अगेन ये जितनी भी सारी बातें हैं ये थ्योरी की फॉर्म में उन्होंने लिख दी है। ठीक है, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई है। और लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन है यही हेल्प करती है मीन पोजीशन के गिर्द मूव करने में। और जब कोई बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द मूव करता है तो उस पर कौन सी फोर्स, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो होती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक, सॉरी जो है उस पर जो उसके अप्लाई हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रही है, मूव कर रही है। अब हो गया इसमें यहाँ तक बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल कंप्लीट।